चाहिए। शालिग्राम तुलसी के पास रखकर उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चांदी का छोटा सा टुकड़ा, जो लोग शालिग्राम तुलसी जी के पास रखकर उसकी पूजा करते हैं, यकीन मानिए उनके घर से कलेश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का रखकर जो तुलसी की पूजा करते हैं, उसे तुलसी के गमले में दबा देते हैं, उनकी दुनिया में चांदी चांदी हो जाती है, नेम फेम और यश फैलता है और पैसा बहुत मिलता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ से एक तुलसी का पौधा ज़रूर खरीद कर लाएं। मसलन अगर आप दिल्ली से कलकत्ता भी जा रहे हैं तो कलकत्ता की तुलसी लाएं। आप यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन की तुलसी लाएं। आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई की तुलसी लेकर आएँ। मतलब जिस भी राज्य में आप जाएँ उस राज्य से तुलसी लेकर आएँ। घर में कभी भी एक तुलसी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं वो एक हो सकती है, लेकिन घर के आंगन में आस-पास बहुत सारी तुलसी होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तुलसी को हम बच्चे की तरह पालते हैं, पोसते हैं, अपनी बेटी की तरह उसे रखते हैं, उसे कभी भी तोड़ कर खाते नहीं हैं। वो तुलसी अलग रखते हैं। पूजा करने वाली तुलसी अलग होनी चाहिए और घर में इस्तेमाल करने वाली तुलसी या चाय में डालने वाली तुलसी अलग होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कुछ पैसे ज़रूर रखने चाहिए, ऐसा करने वालों की लॉटरी लगती है। तुलसी के पौधे में महीने में एक बार आपको गंगा जल ज़रूर देना चाहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कोई सूचना पाना चाहते हैं, तो तुलसी के पौधे के अंदर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छोटा सा एक गोमती चक्र ज़रूर रख दें। अगर आखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन झाका आप ना, मुँह से बुरा ना कोई कबीरा, मुँह से बुरा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। ओए होए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ये कामना है जीवन में आपके कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। चलिए, आज के टॉपिक जो मैं बात करने वाली हूँ, तुलसी के कुछ अचूक उपाय। तुलसी के बारे में आप और हम कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि तुलसी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तुलसी के बिना कलयुग में जीवन असंभव है। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु जब होती है तो तुलसी के 2 पत्ते हमारे शरीर में रखे जाते हैं, हमारे मुख में रखे जाते हैं, और तब हम ये दुनिया छोड़कर वैकुंठ की तरफ या हरि की दुनिया में या यमराज की दुनिया की तरफ जाते हैं। यानी कि तुलसी का और आपका हमारा बहुत ज़बरदस्त संबंध है। हमारे घर के आंगन में ओए होए अगर तुलसी ना महके तो पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी में ऐसी क्या चीज़ें रखकर पूजा करनी चाहिए जिससे आपका भविष्य और आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाए? आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और तुलसी माँ की अगर विशेष कृपा आपको चाहिए तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे चैनल को कीजिएगा। लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, दिल से आभार और धन्यवाद। ईश्वर करे आपको इतना पैसा मिले, इतना धन मिले कि आप धन रख रख कर भूल जाएं कि आपने धन रखा कहाँ पर है। लक्ष्मी की असीम कृपा हो, माता रानी की असीम कृपा हो, तुलसी जी की असीम कृपा हो उन लोगों पर जो मेरे इस वीडियो को आज देख रहे हैं और अपने पेज पे शेयर कर रहे हैं। आप सब हम तुलसी की महिमा को भली भांति जानते हैं, परंतु आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के गमले में ऐसा क्या डालें, क्या भरकर रखें जिससे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर हो। तुलसी की पूजा आपकी और हमारे घर के आंगन में होती है और होनी भी चाहिए। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, कहते हैं वहाँ यमराज कभी प्रवेश नहीं करते, वहाँ कभी जादू टोना नहीं हो सकता। वहाँ पर अगर कुछ भी नकारात्मक होता है या होने वाला होता है तो तुलसी का पौधा स्वतः ही सूख जाता है। पूजा पाठ करते समय या जातक को अपनी झोली में या हमेशा एक याद रखनी चाहिए कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं टिकता तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये समझना चाहिए। तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं और वो पौधा आपके घर में नहीं टिक रहा, तो इसका कारण कई बार होता है उस घर में नकारात्मकता होना, उस घर में नज़र का लगना। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं टिकता, बार बार सूख जाता है, तो पौधा आप किसी ब्राह्मण को बुलवाकर अपने घर में लगाएं या किसी 9 वर्ष की छोटी बच्ची को बुलवाकर एकादशी या द्वादशी वाले दिन उसके हाथ से लगवाएं। ब्राह्मण को घर बुलाकर जब आप तुलसी लगाते हैं तो पंडित जी से बोलिए, पंडित जी रामा और श्यामा तुलसी आप ही खरीद कर ले आइएगा और अपने हाथ से लगा दीजिएगा। या 9 वर्ष की छोटी बच्ची से तुलसी लगवाकर उसे थोड़े पैसे दे दीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि साल में एक बार तुलसी की मिट्टी ज़रूर बदलनी चाहिए। अगर आप बार बार उसी कमरे में तुलसी का पौधा सूख रहा है तो मेरी बात मानिए, मेरी सलाह मानिए कि आप एक ही जगह पर, एक ही आंगन में तुलसी का पौधा सूख रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे सूख रहा है और फर्स्ट फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर उसी घरों में अगर तुलसी चल रही है तो आपको एक बार अपने आंगन की अच्छे से धुलाई कर वहाँ श्री लिखना चाहिए। वहाँ पर आपको श्री यानी कि स्वास्तिक बनाना चाहिए। शालिग्राम तुलसी के पास रखकर उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चांदी का छोटा सा टुकड़ा, जो लोग शालिग्राम
तुलसी जी के पास रखकर उसकी पूजा करते हैं, यकीन मानिए उनके घर से कलेश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का रखकर जो तुलसी की पूजा करते हैं, उसे तुलसी के गमले में दबा देते हैं, उनकी दुनिया में चांदी चांदी हो जाती है, नेम फेम और यश फैलता है और पैसा बहुत मिलता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ से एक तुलसी का पौधा ज़रूर खरीद कर लाएं। मसलन अगर आप दिल्ली से कलकत्ता भी जा रहे हैं तो कलकत्ता की तुलसी लाएं। आप यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन की तुलसी लाएं। आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई की तुलसी लेकर आएँ। मतलब जिस भी राज्य में आप जाएँ उस राज्य से तुलसी लेकर आएँ। घर में कभी भी एक तुलसी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं वो एक हो सकती है, लेकिन घर के आंगन में आसपास बहुत सारी तुलसी होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तुलसी को हम बच्चे की तरह पालते हैं, पोसते हैं, अपनी बेटी की तरह उसे रखते हैं, उसे कभी भी तोड़ तोड़ कर खाते नहीं हैं, वो तुलसी अलग रखते हैं। पूजा करने वाली तुलसी अलग होनी चाहिए और घर में इस्तेमाल करने वाली तुलसी या चाय में डालने वाली तुलसी अलग होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कुछ पैसे ज़रूर रखने चाहिए, ऐसा करने वालों की लॉटरी लगती है। तुलसी के पौधे में महीने में एक बार आपको गंगा जल ज़रूर देना चाहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कोई सूचना पाना चाहते हैं, तो तुलसी के पौधे के अंदर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छोटा सा एक गोमती चक्र ज़रूर रख दें। अगर आप किसी को तोहफा देना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप उसे तुलसी का पौधा ज़रूर दें। एक बात याद रखें हमेशा कि कभी भी तुलसी तोड़ते वक्त श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं, कृष्णम अर्पणम, कृष्ण जी को अर्पण करने के लिए तुलसी जी मैं आपको तोड़ के लेके जा रहा हूँ, ऐसे बोलकर तुलसी तोड़नी चाहिए। तुलसी के पौधे के अंदर अगर आप हल्दी की गांठ रखते हैं तो आपका विवाह जल्दी होता है। अगर गोमती चक्र रखकर आप पूजा करते हैं तो धन कहीं पर रुका हो या फंसा हुआ हो तो वो धन लौट कर आपके घर में आता है। अगर किसी काम पर जाने से पहले तुलसी की मिट्टी थोड़ी सी लेकर एक चांदी के डब्बे के अंदर अपने पास रख ली जाए और फिर काम पर जाया जाए तो निश्चित ही रूप से आपको सक्सेस मिलती है और आपके काम निश्चित ही रूप से होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यूँ तो तुलसी के बारे में, उसकी महिमा के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। वैसे कहते हैं कि कार्तिक के मास में सुबह उठकर तुलसी की महिमा पढ़नी चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए, सींचना चाहिए, उसे स्पर्श करना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, उस पर जोत जलानी चाहिए। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग ही जानते हो कि पूरे चैत्र मास से लेकर और हमारे 12 के 12 हिंदी कैलेंडर, हिंदी महीने और पंचांग के हिसाब से कोई भी महीना ऐसा नहीं बताया गया जब तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गलती से भी संडे वाले दिन तुलसी पर जल, पानी या दीपक नहीं लगाना चाहिए, तुलसी को छूना या स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ध्यान। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे।